सो ये ना मेरा सेकंड प्रोडक्ट है जो मैंने परचेज़ किया है, और ये ना ग्रेनेरो का माइक है। ये ऑलमोस्ट मैंने 10 से 15 वीडियोस देखे होंगे माइक के बारे में, उसके बाद जाके मैंने ये वाली प्रोडक्ट परचेज़ की है। ये ऑलमोस्ट ना शायद 2000 या 3000 के अंदर आ जाता है, 3000 के अंदर आ जाता है। मैंने ये डबल माइक लिया है इसलिए थोड़ा सा महंगा है। बाकी अगर आप सिंगल माइक वाला लोगे ना तो फिर आपको ना डायरेक्टली 1500 के आसपास, 1700 के आसपास मिल जाता है। और ये ना बहुत ही बढ़िया माइक है। मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया है। मैंने सेल्फी स्टिक को ओपन किया था क्योंकि मैंने उसको देखना था कि प्रॉपरली वो कैसे वर्क करता है, किस हिसाब से, फिर उसके बाद में जाके आपको बताऊँ। मैंने माइक को भी अभी ओपन नहीं किया है, मैं एक बार ओपन करके देख लेता हूँ कैसा है। मैंने माइक को भी अभी ओपन नहीं किया है, सो देख लेते एक बार कि कैसा है, किस हिसाब से, फिर आपको बताता हूँ। सो ये एक पैकेजिंग इसकी अच्छी है। सो पैकेजिंग के हिसाब से अगर हम इसके बात करने के लिए जाए तो पैकेजिंग मुझे पसंद आई, एंड आई रियली लव कि भाई ये 1500 के हिसाब से शायद 2000 के हिसाब से शायद अच्छा है। स्लाइड बॉक्स है, इसमें ये वारंटी कार्ड एंड परचेसिंग कार्ड वो सब आता है। जब आप इसको ओपन करते हो तो ये प्रॉपरली ये एक केस है, जैसे अपना ईयरफोन्स में कैसे केस आता है, ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स रहते हैं उसमें सिमिलर वैसा ही इसमें केस आ रहा है, जहाँ पे ये पूरा का पूरा एक अच्छे क्लोथ में दिया हुआ है। इसके अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखोगे ना तो ये एक अच्छी है। के साथ ना एक ये रिसीवर है। सो मोस्टली रिसीवर नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन ये ना एक काइंड ऑफ अपना मोबाइल में अटैच होगा। सी पिन है और उसके साथ साथ ये एक और आता है जो आईफोन की जो पिन्स रहती है उसमें यूज़ हो उसके फ़ोन के लिए। और उसके साथ साथ हमारे पास दो माइक है, ये एक माइक है और ये दूसरा माइक है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे दोनों माइक यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। और ये एक चार्जिंग केस भी है, इसमें यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेट भी रहता है कि भाई कितने चार्ज है, क्या हुआ है, किस हिसाब से हुआ है। फिर उसके बाद बॉक्स में ये सब कागज़ वागज़ आते हैं जो रैंडम सब में आते हैं वही। और दिस वन, यस। सो ये है अपना केबल जहाँ से आप अपने जो पूरा जो बॉक्स है ये वाला, आप इसको चार्ज कर सकते हो। ये देखो, ये वो पिन है डायरेक्टली ना, इसको आप यहाँ पे सी पिन के साथ आप अटैच कर लोगे फ़ोन के साथ, तो वो भी उसके साथ आईफोन में भी यूज़ आउट हो जाएगा। जैसे ये तो है, जैसे हम इसको अटैच कर लेते हैं डन। डायरेक्टली इसको आईफोन में यूज़ करोगे तो भी आईफोन में भी माइक के चलेगा, ये प्रॉपरली परफेक्टली वर्क करता है। दूसरा ना ये एक केबल है, ये अगर आप देखोगे तो एक सिंगल USB है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे दो सी पिन्स हैं, डायरेक्टली दो अटैच है। तो आप उसको दोनों में आप यूज़ आउट कर सकते हो कि कैसे करना है। सो ये यहाँ पे इसकी चार्जिंग स्लॉट है। सो अगर आप देखोगे तो दोनों चार्ज में हो रहा है। और ये आपको दिख रहा है, यस दिस इज़, ये जो केस है उसकी चार्जिंग इंडिकेट बता रहा है 100% चार्ज है पूरा केस अभी के हिसाब से। सो अगर आप बाहर से भी देखोगे तो लाइट्स दिख रही है। सो क्वालिटी आपको पता चल रही है, देखो अभी 99 हो गया डायरेक्टली 100 से। હેલો, સો આપણે છે ને આ માઇક કનેક્ટ કરી દીધું છે અને અત્યારના જે અવાજ તમે સાંભળો છો એ આ માઇકના થ્રુ આવે છે। એટલે આપણે જે કનેક્ટર હતું એ ફોનમાં કનેક્ટ કરી દીધું, સી પિનવાળું છે ફોનમાં। વાળું જે બટન છે એ પ્રેસ કરશો પછી ડાયરેક્ટલી તમે ઓપન કરશો તો પછી એ અહીંયા ગ્રીન લાઇટ થઈ જશે ને એ રીતના માઇક કનેક્ટ થઈ જશે અને માઇકથી ચાલુ થઈ જશે। એ અત્યારના જે તમે મારો અવાજ સાંભળો છો એ માઇકથી સાંભળો છો। અને હું જસ્ટ સેકન્ડમાં ખાલી માઇક બંધ કરીને તમને અવાજ સંભળાવું તો કેવો અવાજ રહેશે। સો અત્યારના તમે જે અવાજ સાંભળી રહ્યા છો એ માઇક વગરનો અવાજ છે। મેં બંને ડિસ્કનેક્ટ કરી દીધેલું છે, અત્યારના જો આવું છે। હવે હું લોંગ પ્રેસ કરું છું બટનને અને ઓફ થઈ ગયું, સ્વિચ ઓફ થઈ ગયું। સો આ જે અવાજ છે એ માઇક વગરનો છે અને પહેલાંનો જે અવાજ હતો એ માઇક સાથેનો છે। એટલે તમારું શું રિવ્યૂ છે એ મને કહેજો, એટલે મને भी आइडिया आवे। सो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट एंड ये सच में बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने दो माइक इसलिए रखे थे क्योंकि मैं हमेशा अकेला ब्लॉग नहीं करता, मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ ब्लॉग करता हूँ। सो कई बार ऐसा होता है कि उनकी आवाज़ कम हो जाती है, मेरी आवाज़ ज़्यादा आ जाती है, वो मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने दो माइक लिया था। लेकिन अगर आप सोलो ब्लॉगर हो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगल वाला भी ले सकते हो। वो 1500-1700 के अंदर आ जाएगा और वो भी बहुत अच्छा है। सेम ही है, सिर्फ क्वांटिटी डिफरेंस हो जाता है। बाकी ये एज एन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अगर रिव्यू दूँ तो ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। आप जा सकते हो,
फॉर ए बिगिनर स्टेज ऑफ ए ब्लॉगर ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आपको वाईफाई वाला माइक चाहिए तो, बाकी अगर आपको वायर वाला माइक चाहिए तो वो बोया का एक आता है, वो बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर वायर वाला आपको सीट बैठ के ही अगर ब्लॉगिंग करने ऐसा कुछ प्रोडक्ट हो तो आप वो प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। वो बहुत लोगों ने स्टार्टिंग के फेजेस में वही यूज़ किया है, लेकिन मैं मोस्टली जो बहुत घूमता फिरता हूँ तो उस हिसाब से मैंने वायर वाला नहीं रखा है, और मैं बहुत ही क्लमसी पर्सन हूँ तो वायर बहुत सारे मेरे टूट ही जाते हैं। तो मुझे वो गारंटी है कि वो वाला माइक का वायर भी मेरे से टूट जाएगा, इसलिए मैंने वो वाला लिया ही नहीं है, मैंने ये लिया है। So for a wireless mic, I would prefer this one rather than Digitech, because Digitech का भी मैंने देखा है और मैंने यूज़ किया है। मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे फ्रेंड के पास है। उसमें बहुत सारे बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज़ आते हैं। उससे अच्छा मुझे शायद ये अच्छा लगा कि अगर आप ये सब ले सकते हो, और अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है और आपको सिंपल सिर्फ माइक ही चाहिए तो आप DG मिनी भी ले सकते हो। 5,500-6 हज़ार के अंदर आ जाता है, सिंगल माइक ही आता है। उसको चार्ज करने के बाद आप वापस यूज़ कर सकते हो। वो भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हमारी ख़त्म हो गई है और एक थर्ड प्रोडक्ट बाकी है जो मैंने बोला था, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रही है मेरे लिए, जो मैंने अभी परचेज़ किया है। और ये वन ऑफ द, मैं क्या बोलूँ, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे सबसे ज़्यादा गमता है इन्हें गुजराती स्टाइल મને બહુ જ ગમે છે એ પ્રોડક્ટ। મેં ખાસા બધા વિડીયોઝ જોયા, ખાસા બધા રિસર્ચ એના બારેમાં બી કરી હતી કે મારે શું લેવું જોઈએ, કયું લેવું જોઈએ, કઈ રીતના લેવું જોઈએ, ક્યાંથી લેવું જોઈએ, બધું જ મેં રિસર્ચ કર્યા પછી મને ફાઇનલાઇઝ ખબર પડી કે મારે ફાઇનલી એ પ્રોડક્ટમાં જ જવું જોઈએ, બીજી બધી કમ્પેરિઝનમાં જે હતા એના બદલે। અને એનું અનબોક્સિંગ વિડીયો બી હું હમણાં જ કરું છું, એટલે તમે એમાં બી જોઈ લેજો કઈ રીતનું છે। યસ, સો ફાઇનલી આપણી જે લાસ્ટ જે મેઇન મારી જે પ્રોડક્ટ હતી જે મેં પરચેસ કરી છે, અને વન ઓફ ધ બેસ્ટ વસ્તુ મને જે છે એ આ છે વીવોનું X200 FE। सो ये जो प्रोडक्ट है ना, वो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि भाई मैं कौन से फ़ोन लूँ, क्योंकि जैसे लास्ट 2-3 वीडियो पहले मैंने डाला था कि मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हुआ और किस हिसाब से मुझे न्यू फ़ोन स्विच करना था। सो मैंने बहुत सारे फ़ोन्स देखे, मैंने बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस देखे, रिव्यूज़ देखे कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। मोस्टली बहुत सारे लोगों ने मुझे आईफोन रिकमेंड किया था, लेकिन मैं एप्पल लवर नहीं हूँ, मुझे एप्पल इतना नहीं पसंद होता। सो मोस्टली मैं सैमसंग की ओर जाता हूँ, या फिर एंड्रॉयड में जो वीवो की X सीरीज़ जो है, X200 Pro, X200 Pro अल्ट्रा, वो सारी जो सीरीज़ है वो बहुत ही बढ़िया। क्योंकि मुझे ना एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए था, और वो था कि मुझे कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और उसकी जो प्रोसेसिंग जो हो कैमरा के, मतलब वीडियो शूट करने के बाद जो एकदम बढ़िया से उसकी जो रिचनेस आए, कलर्स में, वाइब्रेंस में, सब कुछ प्रॉपर आए, वो मुझे चाहिए था। सो फाइनली एट द एंड मुझे ना X200 FE मैंने परचेज़ किया, और ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी 2 X200 FE हो गए, क्योंकि मेरी मॉम ने पहले X200 FE परचेज़ किया था, तब मैंने उसको देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था, मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मैंने कभी भी वीवो का फ़ोन यूज़ नहीं किया। मेरे पास इससे पहले iQOO का फ़ोन था, और उससे पहले मैं Realme के फ़ोन यूज़ करता था। आईफोन भी मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे उसमें इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि वो काइंड ऑफ ठीक लगता है मुझे। आईफोन लवर नहीं हूँ मैं, इसलिए। और मैं जब फाइनली लेने के लिए गया था, तब मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। फिर उसके बाद भी मैंने जब परचेज़ किया, मैं अभी शूट जो कर रहा हूँ वो मेरे मॉम के फ़ोन में से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो ये रहा, ये वाला वीवो का है। उन्होंने स्काई ब्लू वाला जो एडिशन था वो लिया था, और मैंने जो एडिशन लिया है वो ग्रे ब्लैक जो है, गैलेक्सी ग्रे कहते हैं उसको, ये वाला एडिशन लिया है। અત્યારે હું ટેરેસમાં છું અને અહીંયા બહુ જ ગરમી છે। હું પહેલાં નીચે હતો શૂટ કરતો હતો, બટ હવે મેઇન વસ્તુ એ છે કે મેં આ વિડીયો એટલે બનાવ્યો હતો કેમ કે દેર આર મલ્ટિપલ પીપલ્સ કે જેમે વ્લોગિંગ માટેનું નવું જર્ની સ્ટાર્ટ કરી છે એ લોકોએ, અને એમના માટે બી જે બેઝિક વસ્તુઓ જે જોઈએ, જેમ કે ટ્રાયપોડ હોય, માઇક હોય, સો એક બજેટ ફ્રેન્ડલી જે પ્રોડક્ટ્સ હોય એમનું રિવ્યૂ, કાइंड ऑफ એને रियल लाइफ रिव्यू क्या होता है, कैसे होता है, वो मुझे उनको बताना था। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द थिंग कभी कभी कैसा होता है पता है कि मैंने ये प्रोडक्ट्स परचेज़ कर ली, लेकिन उनको जब डायरेक्टली पर्सनल व्यू हम देते हैं कि नहीं मेरे को कितना पसंद आया, कैसा पसंद आया, तभी जाके उनको भी
ऐसा होगा कि नहीं मैं ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द चीज़ मैं बोलूँ ना तो ये माइक और ये ट्राइपॉड दोनों चीज़ मुझे ना 3000 उसके अंदर अंदर आराम से हो गया, दोनों चीज़। सो मेरे लिए ये बहुत अच्छी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है। और अगर मैं मेरे फ़ोन की बात करूँ तो एक सेकंड चीज़ वो है कि मेरे फ़ोन का तो मुझे पहले से मुझे शायद था कि मैं जो लेना ही पड़ेगा न्यू वाला। अगर आपको भी बजट फ्रेंडली फ़ोन्स लेना हो तो 25,000 के अंदर 30,000 के अंदर बहुत सारे अच्छे फ़ोन्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो बजट को तो फिर मैं सच बोलूँगा कि Vivo X200 FE व्लॉगिंग के लिए, शूट्स के लिए, फिर फ़ोटो शूट्स के लिए, पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ के लिए बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। एंड थैंक यू सो मच कि आप एंड तक मेरे साथ रहे और मेरे साथ पूरा वीडियो मैंने इतना लंबा जो लवारी मैंने की है वो सब आपने आराम से सुनी। सो द मेन थिंग वही है कि भाई जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हमारे फैमिली ने फर्स्ट बार हम लोग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन करने वाले हैं। क्योंकि मैं जब ये ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला था उससे पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि इस साल हम गणेश जी को लाएंगे हमारे घर पे और बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेशन होगा, डेकोरेशन होगा, सब कुछ होगा, मस्ती मजाक सब होगा। और उसके बाद मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट की। तो मेरे लिए भी एक अच्छा सीन है कि मैं ब्लॉगिंग में भी आपको बता पाऊँगा हमारा जो फर्स्ट गणेश जी सेलिब्रेशन है वो कितना बढ़िया होने वाला है, कैसा होगा। क्योंकि हमें भी नहीं पता, हमें भी आइडिया नहीं हम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं और किस हिसाब से डेकोरेट करने वाले हैं। लेकिन स्टिल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये वीडियो देखने के लिए, बहुत ही थैंक यू सो मच। एंड सेकंड चीज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए टू बी कंटिन्यू। थैंक यू, बाय बाय।